हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे रेबीज़ के बारे में। तो रेबीज़ तो जैसे कि आप जानते हैं ये तो कुत्तों के काटने से होता है। जी हाँ, ये वो प्रजातियां हैं जो बहुत लॉयल हैं, पर बीमारी के मामले में ये लॉयल नहीं हैं। ये देख के नहीं होती हैं कि हाँ ये मेरा मालिक है, मेरे को इतना चिकन खिलाया है तो इसको मैं कम से कम साल भर बाद इफेक्ट करूँगी। इसका हार्डली इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन 15 दिन यही है रेबीज़ का। ठीक है। अब हम जानते हैं ये रेबीज़ होता क्या है। तो बेसिकली ये एक लासा वायरस है जो कि रेप्डोविरिडी फैमिली का मेंबर है। तो ये क्या है कि उस एनिमल के सलाइवा में रेप्लिकेट करता है, जो कि जैसे कुत्तों में हो गया, बिल्ली में हो गया, मंकी में हो गया, इन सब से होता है। और ये जो रोडेंट हैं, बैट हैं, इन लोग के काटने से कभी रेबीज़ नहीं होता है। जो कि वाइल्ड जो एनिमल होते हैं ना, ज़्यादातर इनके काटने से होता है। अब आ जाइए कि जब इसका वुंड मैनेजमेंट क्या होता है। सपोज दैट कि किसी कुत्ते ने आपको काट लिया, पर उससे बहुत ज़्यादा स्किन की इंटीग्रिटी नहीं लूज़ हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो बस खाली लिक किया है सरफेस पे। तो उसमें हम सिर्फ वुंड मैनेजमेंट करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बस साफ़ कर देंगे पानी वानी से, क्योंकि लिक किया है तो ऑब्वियस सी बात है साफ़ करना ही है। अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए बाइट किया हुआ है, बहुत डीप नहीं किया हुआ है, ऊपर सुपरफिशियली अगर किया हुआ है, तो वहाँ पे हम एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाएंगे, जो कि एनआरसीपी के तहत 4 से 5 डोज लगाई जाती है। और तीसरा है कि जब मान लीजिए इंटीग्रिटी डीप तक जाती है स्किन में, जैसे डर्मिस लेयर तक जब जाती है, तो उसमें हमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी दिया जाता है, और साथ में रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है। अब रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है कि इम्यूनिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो दिया जाता है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये दो तरफ से मतलब 2x पे काम करता है। एंटी रेबीज़ भी अपना काम करेगा और वो भी करेगा इम्यूनोग्लोबुलिन। और आप जाहिर सी बात है, अगर कोई HIV का पेशेंट है तो उसमें ऑलरेडी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसमें हमें ये रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन हमें देना ही देना है। ठीक है। और हम देखेंगे कि मतलब ये इंट्रामस्कुलर के रीजन में हम ज़्यादा देते हैं, IM ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि आई डर्मल सब डर्मल इंट्राडर्मली भी हम प्रेफर करते हैं, बट ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ओवरऑल SS इसका इंट्रामस्कुलर ही करते हैं ज़्यादातर। और क्या है कि ये जो रेबीज़ जो वैक्सीन होती है, ये 2 तरह की होती है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन होती है, और दूसरी NPV करके होती है। जो डिप्लॉयड सेल वैक्सीन होती है, फिर